नमस्कार दोस्तों पड़ोस में अभी भी आग सुलग रही है और ये जो आग है ये सियासी है, ये राजनीतिक है। और सबसे बड़ी जो दुखद बात ये है कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव यानी आज की तारीख में पेश होना है, अब तक हो चुका होगा। तो अभी पेश हुआ है प्रस्ताव और उससे पहले सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने अपनी अलग अलग लाखों लोगों को बुलाकर अपनी अलग अलग रैलियों का आयोजन किया है। और रैलियों की भाषा इतनी ज़्यादा अभद्र है एक दूसरे के बारे में कि वो चूहा कह रहे हैं इमरान साहब अपोजिशन को, और अपोजिशन उन्हें सबसे बड़ा चोर कह रहे हैं सदी का। तो ये क्या है क्या नहीं है इस बारे में छोड़िए, भाषा की बातें, भाषा तो कब की चिंदी चिंदी करके उड़ा दी गई। जब जब से भाषा का प्रवेश सियासत में, राजनीति की दुनिया में इसका प्रवेश हुआ, उसके बाद भाषा की हालत तो बहुत बदतर हो गई। और अब जो सबसे बड़ा थोड़ा सा अपने ये क्या है क्या होगा, इमरान कितने पानी में है, प्रतिपक्ष कितने पानी में है, हमें क्या लेना। लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपस में बांट लेनी चाहिए, जानकारियाँ, उनको बांटना बहुत ज़रूरी है मित्रों। ये हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ये 14 अगस्त को इन्होंने झंडा फहरा लिया। हमने 14 अगस्त की रात को एक ऐतिहासिक भाषण हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिया और 15 अगस्त को हमने झंडा फहरा लिया। कुछ घंटों के फ़र्क से दोनों देश अस्तित्व में आए थे। आज लोकतंत्र की हालत यह है कि हमने अपने देश में प्रधानमंत्रियों को अराजक होते हुए, एनार्किस्ट होते हुए भी देखा आपातकाल में, और उन्हीं प्रधानमंत्रियों को हमने अपदस्थ होते हुए भी गलियों में, सड़कों पर नारे लगाते हुए भी देखा। जब देखा कि लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया तो वो इस बूते पर भी आ गए। लेकिन उनको भी एहसास था कि इस देश में लोकतंत्र के अलावा और कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है जीने का, अगर नेता के रूप में, राजनेता के रूप में जीना है तो। अब पड़ोसी देश में क्या हुआ, कुल मिलाकर अब तक की ज़िंदगी, 75 साल की ज़िंदगी उनकी, 75 साल की हमारे आज़ादी की, इतिहास दोनों का बराबर है। वहाँ 35 साल लगातार, आप ये मान के चलिए 35 साल लगातार तो नहीं, बीच बीच में व्यवधान आते रहे, लेकिन कुल मिलाकर 35 साल उस देश में सेना का शासन रहा, जब कोई भी चुना हुआ जन निर्वाचित प्रतिनिधि कोई भी वहाँ पर नहीं था। सबसे पहले 1951 में आ जाइए। 1951 में वहाँ के लोकप्रिय नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी के एक पब्लिक मीटिंग में जलसे में गोली मार दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद उनका सारा तख्ता पलट कर जो व्यक्ति बना वो सेना से आया था, जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा। ये 1956 में विधिवत औपचारिक रूप से इसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब इस्कंदर मिर्ज़ा भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। 2 साल की अवधि के बाद 1998 में बहुचर्चित फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने इस्कंदर मिर्ज़ा को चलता किया। उन्हें लंदन की टिकट कटवा दी और उन्हें एक पाकिस्तान एयरलाइंस के एक फ़्लाइट के ऊपर लंदन भेज दिया, और तब से वो उसके बाद कभी भी अपने मुल्क में लौट नहीं पाए। तख्ता पलट दिया गया और उसके बाद वह भी टिक नहीं पाए। 1969 में वहाँ पर एक और जनरल याह्या खान, आपने नाम सुना है, तो जनरल याह्या खान ने वहाँ पर अधिकार जमा लिया। और जब 1971 का जब युद्ध हुआ भारत पाक के बीच, जिसमें बांग्लादेश अस्तित्व में पहली बार आया जिस युद्ध की बदौलत, तो तब ये भी था कि जनरल याह्या खान को भी पद से मुक्त होना पड़ा। और उनका तख्ता पलटने वाले थे एक और जनरल ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक जो है वो सत्ता में आए, और क्योंकि इसके बीच में जनरल याह्या खान के बाद लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बने थे। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने देखा कि ये तो ठीक नहीं चल रहा बंदा, ये इस्लाम के सिद्धांतों के अनुकूल उसका बर्ताव नहीं है, तो उन्होंने उसको भी तख्ता उसका पलट दिया। और सिर्फ तख्ता ही नहीं पलटा बल्कि उस पर मुकदमा चलाया, उसे जेल में डाला, मुकदमा चलाया, और मुकदमे के बाद उस शख्स को फांसी दे दी गई। तो वहाँ ये फांसी, ये हत्याओं का दौर जो है, ये निरंतर एक उस सारे के सारे, जैसे हम तो अमृत महोत्सव कहते हैं, वो 75 साल की बात करते हैं, हम अमृत महोत्सव इसको कह रहे हैं।
इस अवधि में वो भी गए। और जनरल ज़िया साहब भी 1988 तक सत्ता में उनके पास सारी ताकतें रहीं, और उसके बाद धीरे धीरे उनका भी पतन, एक विमान दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो गई या क्या हुआ, ये कुछ अब सारी चीज़ें रहस्यों के पर्दे में हैं, कोई भी इसका खुलासा अभी तक हो नहीं पाया। बहरहाल 1999 में वहाँ जनरल परवेज़ साहब सत्ता में आए, और सत्ता में आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे नवाज़ शरीफ, उनको चलता किया, विमान की टिकट कटवा दी और उनको बाहर भेज दिया। और ये सिलसिला मित्रों अब तक जारी है। उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसके बाद इमरान खान साहब दम ठोंकते हुए आए, और इमरान खान साहब के साथ तो बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उनके शादी ब्याह के चक्कर, 3 शादियाँ, तीसरी शादी पिंकी पीर नाम की एक औरत से, और ये सारी चीज़ें उनकी इतिहास का, व्यक्तिगत इतिहास का हिस्सा हैं। और अब इमरान साहब की बारी है कि वो जाते हैं या उनको हटाकर फिर से सेना वहाँ पर सत्ता के जो सूत्र हैं वो संभालती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया दोस्तों, दुआ कीजिए, पड़ोस का मामला है, कुछ वहाँ पर शांति लोगों को नसीब हो।